नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सबसे पहले क्लासेस पे। और संतनगर बुराड़ी चौधरी के सामने आपका स्वागत है। आज मैं कराने जा रहा हूँ मैथ्स का तीसरा चैप्टर, जो बहुत अच्छा है। चैप्टर का नाम है चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आज इसे कैसे करेंगे, और हमारा एम्बिशन याद है, हमारा एम रहेगा 100 and 100 आउट ऑफ इन मैथमेटिक्स। ठीक है, उसकी तैयारी करते हैं, स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। हमने 9th क्लास में पेयर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ा था। वन वेरिएबल को कैसे लिखते हैं, वन वेरिएबल को ऐसे लिखा जाता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये हमारी वन वेरिएबल पढ़ा था हमने 9th क्लास में। अब पढ़ेंगे टू वेरिएबल्स, जिसको हम ग्राफ से दिखाएंगे। एल्जेब्रिक मेथड होते हैं इसके दो, जिसे हम सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन कहते हैं। इन दोनों को सोल्व किया जाएगा। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड कैसे किया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम कैसी आएगी। वर्ड प्रॉब्लम पक्का आती है आपकी एग्जाम में, कोई फर्स्ट टर्म हो, सेकंड टर्म हो, मिड टर्म हो, वर्ड प्रॉब्लम जरूर आती है। थर्ड चैप्टर में थर्ड चैप्टर की सब्स्टिट्यूशन मेथड आता है, कभी एलिमिनेशन मेथड आता है, वो आपको कैसे यूज करना है वो बताऊंगा। ठीक है, और ग्राफिकल मेथड, ग्राफ से भी आजकल क्वेश्चन आ रहे हैं, जो टिपिकल मेथड है। ठीक है, इससे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखिए, मैंने अभी आपको बताया ax प्लस बी वाई इक्वल टू c1, ये आपका वन वेरिएबल हो गया। अब टू वेरिएबल्स आ गया, a अपॉन में 2x प्लस वाई a 2x, मतलब जैसे मान लीजिए मेरे को इक्वेशन दे रखी है 3x प्लस 5y इक्वल टू 6, 7x प्लस 9y इक्वल टू 9 दे रखी है। तो जो मेरा 3 है ये मेरा क्या है a1, 5 क्या है मेरा b1 और 6 क्या है मेरा c1, 7 मेरा क्या है a2, 9 क्या है मेरा b2 और ये क्या है मेरा c2। ये होती है टू वेरिएबल्स इक्वेशन। अब वेरिएबल्स क्या होते हैं सर जी, वेरिएबल्स क्या है एक बार बता दो। एक्स वाई जेड जिनके साथ आ जाए एक्स वाई जेड होते हैं, वो सारे वेरिएबल्स कहलाए जाते हैं। कांस्टेंट टर्म जो भी कांस्टेंट, जैसे मान लो यहाँ पे 6 और 9 है, ये कांस्टेंट टर्म होते हैं। वेरिएबल के साथ जो भी आते हैं उनको कोफिशिएंट माना जाता है। जैसे y का कोफिशिएंट 9 है, ऊपर वाली इक्वेशन में y का कोफिशिएंट 5 है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट 3 है और नीचे x का कोफिशिएंट 7 है। डिग्री आपको मैं सेकंड चैप्टर में बता चुका हूं, डिग्री होती है। और जो पेयर ऑफ होता है उसको क्या बोलते हैं, जोड़ा। इसलिए लीनियर इक्वेशन इन पेयर वेरिएबल। ठीक है, टू वेरिएबल्स होते हैं, एक वेरिएबल और टू वेरिएबल, इसमें डिग्री का कोई काम नहीं होता, एक्स पर इक्वल था। अब होता है इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है, जब हम ग्राफ बनाते हैं, मान लीजिए कोई भी ग्राफ हमने प्लॉट किया, इस पे मैं ग्राफ प्लॉट करके भी बताऊंगा। जैसे मान लीजिए कोई इक्वेशन आई है, एक इक्वेशन ये जा रही है, एक इक्वेशन ये जा रही है, जहां वो काटेंगी, तो जहां वो काट रही है इस पॉइंट को क्या हम कहेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या कहेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन। और वो जहां पर, अब देखिए यहाँ पर वो ट्रायंगल भी बना रही है, देखो ट्रायंगल बना रही है, दिख रहा है ये ट्रायंगल बना रही है, ये ट्रायंगल बना रही है। यहाँ पे ऐसे काटेगी या ऐसे काट रही है, तो ये ट्रायंगल बनाएगी। मान लीजिए, दोबारा एक फिगर बना के दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए ट्रायंगल, क्योंकि क्वेश्चन ट्रायंगल भी पूछता है। मान लीजिए मैंने ग्राफ बनाया, कोई एक क्वेश्चन, एक लाइन दे दी मैंने ये वाली, ठीक है, यहां पर दे दी, और एक लाइन दे दी मैंने ये वाली। तो इंटरसेक्ट पॉइंट यहां हो गया, इसे इंटरसेक्ट लाइन कहेंगे, क्योंकि दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो हम कहेंगे इंटरसेक्ट लाइन कहेंगे। इंटरसेक्ट लाइन कहा जाता है, ओनली वन सॉल्यूशन कहा जाता है। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन कहा जाता है, यूनिक सॉल्यूशन कहा जाता है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आ रही है, हमारी तीन टाइप की क्वेश्चन होती है। जब हमारा तीनों नंबर बराबर होंगे, तीनों नंबर बराबर होंगे। अगर मान लीजिए कोई दो बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है, नो सॉल्यूशन। और हम जो करने जा रहे हैं ये क्या है, 1 और 2 बराबर नहीं है, इंटरसेक्ट कर लिया है, तो इसको कहते हैं नो सॉल्यूशन। अभी हम क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट लाइन वाला कर रहे हैं। इंटरसेक्ट लाइन कह लीजिए, ओनली वन सॉल्यूशन कह लीजिए, यूनिक सॉल्यूशन कह लीजिए, या कांस्टेंट कह लीजिए ग्राफ में। अब देखिए यहाँ पर एक पॉइंट ये हो गया, यहाँ से जो इसकी दूरी है ये इसका बेस हो जाएगा, यहाँ तक ये हो जाएगा, ये इसकी हाइट हो जाएगी। अभी आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन जैसे जैसे होते होंगे करते रहेंगे। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। आपकी इक्वेशन आ रही है इन्फिनिटी लाइन, कोई भी एक लाइन एक ही लाइन पे आ रही है। जैसे मान लीजिए मैंने ग्राफ बनाया, एक लाइन मेरी ऐसे जा रही है और उसी पे दूसरी लाइन चली जाए, उसके पॉइंट भी उसी पे प्लॉट हो जाए। कैसे हो जाए, उसी लाइन पे प्लॉट हो जाए। जैसे मान लो एक लाइन जा रही है, उसी पे दूसरी लाइन पे प्लॉट हो जाए, तो वो क्या कहलाएगी, इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाएगी। क्या कहलाएगी, इंटरसेक्ट लाइन कहलाएगी। एक मिनट द्वारा, मान लीजिए कोई एक लाइन जा रही है मेरी, ये चली गई, और दूसरी लाइन को कलर दे देते हैं येलो, तो वो भी इस पे जा रही है, देखो आराम आराम से इसके साथ जा रही है। अब कैसे होगा, इन्फिनिटी कैसे सोल्यूशन होगा, देखिए उसकी पहचान कैसे होती है। मान लीजिए 2x प्लस 5 बराबर 9 है,
तो यहाँ पर आ जाएगा 4x प्लस 10x 10y बराबर में 18। अब कहोगे सर जी इक्वेशन कैसे बराबर है, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 5 1 जा 1 5 2 जा 10 9 1 जा 9 9 2 जा 18। देखो तीनों का क्या आ रहा है 1/2 1/2 1/2 आ रहा है, तो इसके क्या आ जाएंगे मैनी सॉल्यूशन, कॉन्स्टेंट एंड इनफिनिट बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं कॉन्स्टेंट, मैनी सॉल्यूशन और इनफिनिट सॉल्यूशन बोला जाता है। तीसरी इक्वेशन होती है हमारी पैरेलल, जब कोई भी दो इक्वेशन के पॉइंट, एक इक्वेशन पहले होगी दूसरे को पैरेलल कर रही होंगी, देखिए इनमें गैप आ रहा है ना, बीच में गैप आ रहा है, देखिए इधर गैप आ रहा है ना, तो उसे गैप से पैरेलल लाइन कहते हैं, नो सॉल्यूशन कहते हैं और इनकॉन्स्टेंट कहते हैं। ठीक है, ये आपकी तीन तरह की लाइन है, इस पे क्वेश्चन करते हैं अभी, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन करना है आपको, ठीक है, क्वेश्चन करना है तो आपको बताना है कौन सी लाइन है। अब देखिए मैंने अभी आपको बताया था a1/a2 अगर तीनों पॉइंट बराबर है तो वो मैनी सॉल्यूशन हो गया, और अगर मान लीजिए a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/2, ये हो गया पैरेलल यूनिक सॉल्यूशन, ये यूनिक हो गया, ठीक है, नो सॉल्यूशन, और ये क्या है यूनिक या ओनली वन सॉल्यूशन। ठीक है, ये बोला जाता है। अब देखिए इसमें देखो x/में आप 1 मान लीजिए, 1/2 इक्वल टू में 1/-3, तो पहले दो पॉइंट बराबर हैं, सर जी नहीं बराबर है, तो कौन सा आ गया, इस इक्वेशन को क्या कहेंगे, ओनली यूनिक सॉल्यूशन होगा, वन सॉल्यूशन होगा। ठीक है, ऐसे आपको इक्वेशन पहचाननी है और आगे बढ़नी है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब आपको बतानी है यूनिक है, इन्फिनिटी है, एग्जैक्टली टू हेड है या नो सॉल्यूशन है। x प्लस 2y पहले से रियल फॉर्म में ले आएंगे, फिर -3x माइनस 6y इक्वल टू -1 ले आए 1 में। अब देखिए 1/3 है -3, 2 में -6 है, -5 में -1 है। अब देखिए ध्यान से देखिएगा 1/3 है, 2 1 2 2 3 -1/3 -1/3 -5/1, ये दोनों बराबर हैं। मैंने अभी इससे पहले क्या बताया, अगर दोनों बराबर होंगे तो नो सॉल्यूशन है, पहले दो बराबर नहीं है तो यूनिक और वन सॉल्यूशन है, तीनों बराबर है तो मैनी सॉल्यूशन है। तो दोनों बराबर है तो कौन सा आ जाएगा, कौन सा बताया था अभी, देखो कौन सा बताया, नो सॉल्यूशन। कौन सा सर जी, नो सॉल्यूशन। इसका आंसर क्या है, डी, जिसे हम इनसॉल्यूशन कह सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। In a two line of pair, two variables constant in the line are representing। एक पेयर ऑफ लाइन इक्वेशन है, टू वेरिएबल्स इन कांस्टेंट। अब देखिए कांस्टेंट किस किस में होता है, मैंने पहले बताया था कांस्टेंट किस किस में होता है, पीछे चलना पड़ेगा। कांस्टेंट किस में होता है, मैनी सॉल्यूशन में भी होता है और कांस्टेंट वन सॉल्यूशन में भी होता है। ठीक है जी, तो क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे क्या कह रहा है, यूनिक सॉल्यूशन और इनफिनिट सॉल्यूशन कह रहा है, एग्जैक्टली टू सॉल्यूशन। और इसका आंसर क्या होती है, एक इक्वेशन क्या होती है, इंटरसेक्ट होती है, और एक इक्वेशन क्या होती है, एक ही लाइन पे दो दो इक्वेशन हो रही होती है। ठीक है, दो इक्वेशन हो रही होती है। अब इसमें क्या, इसे क्या होता है, पैरेलल लाइन बोलते हैं। पैरेलल में क्या होता है, इनकॉन्सिस्टेंट होता है। देखिए क्या होता है पैरेलल में, पैरेलल में इनकॉन्सिस्टेंट है, तो पैरेलल लाइन तो ये मेरा आंसर नहीं है। कहां गया पहले वाला मेरा आंसर, ये तो है नहीं, पहले कट गया। ऑलवेज कॉन्सिस्टेंट, कॉन्सिस्टेंट या कॉन्सिस्टेंट, इंटरसेक्ट लाइन क्या होती है, कॉन्सिस्टेंट करती हैं, और ऑलवेज ऑलवेज, या इसका आंसर होगा इंटरसेक्ट लाइन क्या करती है, कॉन्सिस्टेंट करती है। अब देखिए इसको सोल्व करते हैं। उसने क्या रखा है, ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी हो गया, lx प्लस एम वाई इक्वल टू एन हो गया, हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन में क्या होता था, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ये होता था, यही था यूनिक सॉल्यूशन। अब a कितना है, a हो गया, l मेरा ये हो गया, नॉट इक्वल टू b/m हो गया। वो कह रहा है अब देखना कैसे है, तो am पहले किसके हो रहा है, bl के। ठीक है, तो कहां मैच करिए इक्वेशन, सर जी पहले वाला आंसर सही है, क्योंकि उसने यूनिक सॉल्यूशन दे रखा था। मैंने उसकी फॉर्मूला लगाया, फॉर यूनिक सॉल्यूशन लिखना पड़ेगा, फॉर ए यूनिक सॉल्यूशन लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इफ x इक्वल टू 3mn y इक्वल टू 4, इक्वेशन x प्लस फाइंड द वैल्यू ऑफ m। अगर x इक्वल टू 3m माइनस 1 है
और y इक्वल टू 4 है, तो आपको x प्लस वाई बराबर 6, इसमें से m की वैल्यू निकालनी है। m की वैल्यू देखो 3m माइनस 1 हो गया, x की जगह रखा, y की जगह मैंने 4 रखा, बराबर 6 चल रहा है। मैंने x की जगह x की वैल्यू, y की जगह y वैल्यू, 3m प्लस 3 बराबर 6 हो गया, क्योंकि 4 में से बन गया। 3m बराबर 6 में से इधर लिया माइनस का हो गया, 3m बराबर में 3, m की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे? 1। कितनी आ गई? 1। तो वैल्यू ऑफ m कितनी है? 1 है। आसान क्वेश्चन था, बस x दे रखा था, y दे रखा था, मैंने पुट दी वैल्यू, इसमें वैल्यू पुट कर दी और आंसर निकाल दिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे बहुत तरह से क्वेश्चन कराऊंगा मैं इसे। देखो उसने कह रखा है कि अब देखो वो कह रहा है एंगल C बराबर एंगल 3B है, ठीक है, और एंगल C बराबर एंगल 2A प्लस B भी है। ध्यान से देखिएगा, आपने आज तक पढ़ा हुआ है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, द सम्स ऑफ एंगल ऑफ सम कितना होता है? 180 होता है। ये आपने पढ़ रखा है आज तक? हाँ जी सर पढ़ रखा है जी, ठीक है सर। अब वो कह रहा है 3 बराबर हुआ है। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को ऐसे रहने दूं, सेकंड को सोल्व करता हूं, कैसे करता हूं? C बराबर में 2A प्लस एंगल 2B कर सकते हैं, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए C की जगह क्या है? 3B की वैल्यू आ रही है, माइनस क्या हुआ? मैंने B को इधर ले आया, 2A आ गया, 3 में से 2 गए, कितना बच गया? B बराबर, ये किसकी वैल्यू आ गई? B की आ गई। अब C तो सर जी क्या था? 3B था, तो B की वैल्यू कितनी आई है? 2A, तो 6 से किसकी वैल्यू आ गई? C की वैल्यू आ गई। ये C की वैल्यू हो गई और ये B की वैल्यू हो गई। अभी बोला मैंने त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? एंगल ए रहा, B की जगह कितना आया? 2A, C की जगह आया 6A, वैल्यू निकाली है, 180 बराबर हो गया। A की जगह A रहने दिया, B की जगह मैंने B की वैल्यू निकाली है, C की जगह मैंने C की वैल्यू निकाली है, तीनों को प्लस किया, कितना आ गया? 6, 2, 8 और 9, 9A हो गया, 9A आ गया, कितना? 180। एंगल A की वैल्यू कितनी आ गई? 20 आ गई। अगर एंगल A 20 है तो एंगल B की 22A थी, मतलब 2 को 20 से कितना आ गया? 40। एंगल C कितनी थी? 6A, मतलब 20 को 6 से किया 120, 20, 40 और 120। आंसर क्या आ रहा है? आंसर क्या आ रहा है? आपका आंसर B आ रहा है। आपको पता होना चाहिए त्रिभुज के तीनों कोण का सम्स ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल के तीनों सम का सम कितना होता है? एंगल 1, 2, 3 का 1, 2, 3 तीनों का सम कितना होता है? 180 डिग्री। मुझे C से बराबर था, मैंने पहले B की वैल्यू निकाली, B की वैल्यू मैंने यहाँ पर B की वैल्यू पुट करी, C की वैल्यू निकाली, तीनों को मैं A में ले आया, फिर मैंने वैल्यू पुट करी, मेरी A की वैल्यू भी आ गई, B की भी आ गई और C की भी आ गई। क्वेश्चन रिवाइज कीजिएगा, प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मेड बाय x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 3 है और x y बराबर भी है। अगर मान लीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? बेस इनटू हाइट होता है, बेस इनटू हाइट होता है। अगर हमारा बेस और मान लीजिए दोनों बराबर हैं, एक एक मान लिया, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/2 स्क्वायर यूनिट आ जाएगी। अगर दोनों बराबर है तो क्या हो गया? 3 3 ले लो, 4 4 ले लो, कट जाएंगे आपस में, आंसर सही आ जाएगा। बंद कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वन ऑफ द कॉमन सॉल्यूशन ax प्लस वाई दे रखा है, ax प्लस by बराबर c हो गया। अब कह रहा है कि देखो अगर मान लीजिए हम कुछ वैल्यू रखते हैं, वो कह रहा है कि a एक्सिस है एंड y एक्सिस, a एंड y एक्सिस है, y एक्सिस मतलब अगर मान लीजिए हम y एक्सिस को रखते हैं, c माइनस ax अपॉन में b हो गया, ये ले लिया y एक्सिस, बराबर आ गया, जीरो रखते क्या आ जाएगा? c अपॉन बी आ गई, जीरो पर रखते क्या आ गया? c अपॉन बी आ गई। अगर मैं x इक्वल टू 0 रखता हूं, ठीक है, तो y एक्सिस क्या होती है? 0y होती है, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस सॉरी c अपॉन में b, c अपॉन बी देख रहा है, आंसर क्या आ जाएगा? अगर मैं 0 रखता हूं, क्योंकि x एक्सिस में क्या होता है? x एक्सिस में क्या होता है? x और 0 होता है, और y एक्सिस में 0 और y होता है, तो 0 पहले ये है, देखो इसमें अब ऊपर c है तो c अपॉन में b हो गया, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच वैल्यू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, दो इक्वेशन दे रखी है मुझे, 3x प्लस 5y इक्वल टू 8 एंड kx प्लस 15y इक्वल टू 24 फॉर मैनी सॉल्यूशन। आपको पता है मैनी सॉल्यूशन में क्या होता है? a1 अपॉन में a2 इक्वल टू में b1 अपॉन b2 इक्वल टू में c1 अपॉन में c2, ठीक है। अब 3 अपॉन में k
इक्वल टू 5/15 हो गया, यही ले लेते हैं। 15 को 5k इक्वल टू 45, के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45 डिवाइड बाय 5, 13। ठीक है जी। 5 9 जा 9 जा 5 9 जा 5 9 जा 5 9 जा 45, के की वैल्यू कितनी आ गई 5 9 जा 45।
हो गया बच्चों? चलो, ये आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड था। इसी क्वेश्चन को करने जा रहा हूँ एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, देखिएगा अभी इसी मेथड को एलिमिनेशन मेथड से। देखिए जी, आता हूं। आपको दो इक्वेशन गिवन थी, फर्स्ट एंड सेकंड। एलिमिनेशन में क्या होता है, कोफिशिएंट भी इक्वल करने पड़ते हैं। वन पॉइंट सेवन माइनस 0.3y हो गया। हमें तो एक्स की वैल्यू निकालनी है। 1.7 माइनस 0.3y अपॉन में कितना आ गया मेरे बच्चों? 0.4 आ गया सर जी। पुट दी वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड कितनी है? 0.7। x की वैल्यू कितनी आई है? 1.7 माइनस 0.3y अपॉन में 0.4 माइनस 0.2y इक्वल टू 0.8। आया क्या? फर्स्ट की वैल्यू निकाल के सेकंड में पुट कर रहा हूं। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं। इसको इससे करा कितना आ जाएगा? मल्टीप्लाई करते हैं, बताओ क्या आ रहा है? क्या आ रहा करते हैं इतना। आपकी 0.7 को हमने 1.5 से किया तो मेरा 1.19 आया।
ठीक है, 0.7 को 0.3 से 0.21 आ गया। 4 को मैंने इससे मल्टीप्लाई किया 0.208 आ गया। 4 को मैंने 0.8 से किया 3.2 आ गया। दोनों को प्लस किया 0.09 आ गया। 0.32 है, इधर इसको ले आया तो माइनस कर दिया, माइनस करके 0.87 आया माइनस का, माइनस से माइनस कट गया। 0.29 को 0.87 से डिवाइड किया, y की वैल्यू कितनी आ गई 3। उसकी वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट करी। 1.7 में से 0.9 गया, 0.4 को डिवाइड किया तो कितना 0.8 ऊपर आ जाएगा, 0.8 नीचे है, काटा, आंसर आ रहा है 2। तो x की वैल्यू इधर आ रही है हमारी 2 और y की वैल्यू आ रही है हमारी 3। ये हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड था। अब आ जाओ एलिमिनेशन मेथड पे, सेम क्वेश्चन। यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 4 है। अब 7 को इससे मल्टीप्लाई किया ऊपर वाले से, 0.28x 0.21y इक्वल टू 1.19 हो गया। 0.32 0.8y माइनस 0.28। मैंने एलिमिनेशन मेथड लगाया, माइनस किया, कट गया। यहाँ पर हो गया 0.29 आएगा माइनस का, क्योंकि माइनस मैंने प्लस हो तो प्लस का ही आएगा, इधर आएगा माइनस का, अगर आएगा तो यही प्लस का ही आएगा। 0 पॉइंट कितना गया तो कितना आएगा 0.87। y की वैल्यू निकालनी है। 0.87 को 0.29 से डिवाइड किया कितना आ जाएगा 3। देखो y की वैल्यू मैच करिए, 3 आ गई, इसका मतलब अभी तक सही चल रहा है। कहीं पुट कर दो सेकंड इक्वेशन में, 0.7x माइनस 0.2 इंटू 3 आई थी, 0.8 था। याद रखो इक्वेशन में पुट करना है, ये नहीं कि आपने 4 से मल्टीप्लाई तो 4 भी कर दिया। इक्वेशन मेरी यहां तक थी, बस यहां तक पुट करना है वैल्यू, यहां तक याद रखना। ये 0.7x माइनस 0.6 इक्वल टू 0.8, सॉरी y की वैल्यू 3 आई है ना, हाँ 7x हो गया ना, 0.6 का 0.6 आ गया। 0.7x इक्वल टू ये प्लस का हो जाएगा 8 प्लस 0.6 1.4 इक्वल टू 0.7x। x की वैल्यू 1.4 को 0.7 से डिवाइड किया तो आंसर कितना आएगा 2। x 2 आ रही है और y हमारा 3 आ रहा है। दोनों मेथड से कर दिया। सब्स्टिट्यूशन ये रहा, एलिमिनेशन मेथड ये रहा। सेम क्वेश्चन है, पॉइंट वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टार लगा लीजिए, स्टार से लगवा रहा हूँ क्योंकि आपको इंपॉर्टेंट होगा। पॉइंट वाले क्वेश्चन आए तो बच्चे घबरा के छोड़ ना दें, नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने आप ट्राई कीजिए। जब तक आप क्वेश्चन कितना भी टीचर कोई ना हो, कोई ट्यूटर हो, कोई भी कैसा हो, सेम हो नेम हो कुछ भी हो, जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे मैथ, तो मैं कह रहा हूं आपको समझ नहीं आएगा। प्लीज जो भी क्वेश्चन हो रहे हैं उसे रिवाइज कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सक्सेसफुल क्लासेस संत नगर बुराड़ी चौधरी डेयरी के सामने ज्वाइन कीजिएगा। हो गया स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। देखियो आपका रेक्टेंगल बना हुआ है, आपको पता है कि x प्लस 3y इक्वल टू 13, 3x प्लस y इक्वल टू 7 हो गया। ये वाली एंगल इसके बराबर है, ये वाली इसके बराबर है। दो इक्वेशन बन गई। सब्स्टिट्यूशन लगाओ या एलिमिनेशन लगाओ। एक चीज और बता रहा हूं, जब तक वो ना कहे कि सोल्व कैसे करना है, जब तक वो ना कहे, जब तक क्वेश्चन में ना कहे, क्वेश्चन में ना कहे कि कौन सा मेथड यूज करना है, कि कौन सा मेथड यूज होगा, तब कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, तब कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। कोई भी मेथड यूज कीजिए, कोई भी मेथड यूज कीजिए, यूज करो जो आपको इजी लग रहा हो। चाहे सब्स्टिट्यूशन करो, चाहे एलिमिनेशन करो, ये आपकी मर्जी है। अब मुझे यहाँ पे लग रहा है कि मैं सब्स्टिट्यूशन कर सकता हूँ, तो मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे 3 ऑलरेडी है, तो ऊपर वाली 3x बन गई, 9y बन गई और 39 बन गई। नीचे 3x प्लस y इक्वल टू 7 है, माइनस 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 कट गया ये। 8y इक्वल टू कितना आ गया 31। ठीक है, y की वैल्यू निकालो, इसमें एलिमिनेशन मेथड लगा लो, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओ, आप खुद बताओगे कैसे करना है। ठीक है, एलिमिनेशन लगाओ, सब्स्टिट्यूशन लगाओ। ठीक है, सोल्व करके बताओ मुझे x और y की। फाइंड x एंड y, x एंड y। ये होमवर्क कर लो, इसे होमवर्क करिए, बहुत इजी है सब। एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन कोई सा भी लगा के आप सोल्व कीजिए। वेरी फेवरेट क्वेश्चन है मेरे। x प्लस वाई इक्वल टू, कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं।
अब देखो वो कह रहा है इसमें वैल्यू दे रखी है कि ये वैल्यू आनी चाहिए, पर मैं इसको वैल्यू नहीं निकालूंगा, मैं क्वेश्चन सोल्व करूंगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स प्लस वाई बराबर ए प्लस बी है, ए एक्स माइनस बी वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। यहाँ पर ए है, मैं एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहा हूँ, यहाँ पर 1 है, तो मैंने इससे ए से मल्टीप्लाई किया, ए एक्स प्लस ए वाई बराबर ए प्लस बी, ए से मल्टीप्लाई हुआ तो ये बच गया, नीचे ए एक्स माइनस बी वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, माइनस 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 कट गया, ए प्लस बी कॉमन आके वाई यहाँ कॉमन आ गया, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस ए बी ऊपर माइनस क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, ए से ए कटा, बी कॉमन, ए प्लस बी कॉमन आ गया, ए प्लस बी वाई इधर था, हमें वाई की वैल्यू निकालनी है, ए प्लस बी को ए प्लस बी से वाई डिवाइड कर कट गया ये, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई बी। आंसर सही आ रहा है क्योंकि वाई की वैल्यू बी सही आ रही है। पुट दी वैल्यू इक्वेशन, एक्स प्लस बी बराबर ए माइनस प्लस बी हो गया, एक्स इक्वल टू ए प्लस बी, प्लस का है माइनस क्या कर दिया, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई ए। मैंने एलिमिनेशन मेथड से किया है, इसे मैं सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकता था, सब्स्टिट्यूशन भी कर सकता। स्क्रीनशॉट लीजिए, क्वेश्चन इजी है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इजी भी है इंपॉर्टेंट भी है, स्टार देना पड़ेगा इसको, स्टार इंपॉर्टेंट भी है और कैसे भी है। यूज मैंने क्या किया है, यूज एलिमिनेशन मेथड, आप सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं, आंसर सेम आता है, ठीक है। यूज एलिमिनेशन मेथड किया है, स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फिर। यस 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 यस, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 एक्स माइनस, वेरी गुड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन एंड वर्ड प्रॉब्लम बाद में, पहले ये क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन करा रहा हूं, एक्स प्लस वाई बराबर 2 एक्स वाई हो जाएगा, एक्स माइनस वाई बराबर 6 एक्स वाई हो जाएगा। सर ये क्या हो गया, सर ये क्या हो गया। अब देखिए हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय एक्स वाई बोथ साइड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को करेंगे। एक्स वाई ऊपर एक्स है, वाई डिवाइड बाय एक्स वाई, 2 एक्स वाई डिवाइड बाय एक्स वाई है, कलर नहीं दिख रहा होगा ये, एक्स वाई से डिवाइड कर दिया, एक्स से एक्स कटा, 1/y आ गया, 1/x आ गया, 2 आ गया। सेकंड को करेंगे, 1/y आ जाएगा, माइनस 1/x आ जाएगा और यहाँ 6 आ जाएगा। अब आपको पुट करना पड़ेगा, 1/y को b ले लो, 1/x को a ले लो, तो b प्लस a इक्वल टू 2 हो जाएगा, b माइनस a बराबर 6 हो जाएगा। a और b की वैल्यू निकालो और फिर रेसिप्रोकल करोगे, यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे तो एक्स वाई की आ जाएगी। करता हूँ, देखते हैं, एलिमिनेशन मेथड लगा रहा हूँ, सिंपल, माइनस 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 कट गया, ये 2a बराबर -4, a की वैल्यू कितनी आ गई -2 आ गई, y की वैल्यू पुट करने के लिए यहीं पे निकाल दूंगा, b माइनस a की वैल्यू -2 आई है, 6 माइनस माइनस का हो गया प्लस, तो 6, b की वैल्यू कितनी आ गई 4, b की वैल्यू कितनी आ गई, पर हमने तो 1/y बराबर b लिया था, तो 1/y बराबर 4 है, ठीक है, तो 1/4 क्या हो जाएगा y की वैल्यू, उल्टा रेसिप्रोकल, 1/x क्या लिया था, a लिया था, 1/x बराबर -2, तो 1 में -2 किसकी वैल्यू हो जाएगी, x की वैल्यू, किसकी वैल्यू, x की वैल्यू। सेकंड वाला क्वेश्चन आप मुझे करवाएंगे, मैं टाइमिंग लगा रहा हूँ, टाइमर लगा रहा हूँ, टाइमर भी देखता हूँ मैं कैसे लगाता हूँ, अभी धीरे धीरे सीख रहा हूँ मैं। टाइमिंग लगाता हूँ 2 मिनट का टाइमिंग, हाँ ऐसे लगाते हैं, 2 मिनट का टाइमिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। आप मुझे क्वेश्चन सेकंड वाला ये से उतारिए और फटाफट कीजिए। टाइमिंग मैंने लगा दिया, आप करिए, मैंने कैसे करा है इसे सोल्व कीजिए, ठीक है। इसको छोटा कर देते हैं, टाइमिंग वाला क्या, 2 मिनट का टाइम है। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन किया है, आप मुझे सेकंड क्वेश्चन बताइए क्या आंसर आ रहा है, कमेंट्स कीजिए, बताइए क्या है, ठीक है सर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं, और आपकी आधी एक्सरसाइज हो चुकी है, आधा चैप्टर हो चुका है, फिर आगे आपको आधा चैप्टर कराऊंगा।
2 मिनट 2 घंटे का लगा दिया, टाइमर भी नहीं आता सर जी लगाना। ठीक है सर जी, 2 मिनट हो चुके हैं। आपने सेकंड क्वेश्चन से करिए, नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट उसमें देखेंगे क्या करा आपने। देखिए इसमें कुछ सेम लग रहा है आपको। जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको एक बार ऐड करना पड़ेगा, एक बार ऐड कीजिए, एक बार माइनस कीजिए, सब्ट्रैक्ट कीजिए, 2 वैल्यू आएंगे उनको सोल्व कीजिए, आपका एक क्वेश्चन हो जाएगा। जब भी आपकी डेट सेम लग रही है, देखो यहाँ पर 147 है, 131 है, 19 है, पर देखो फिर 130 इधर आ गई, 270 इधर आ गई, वैल्यू है। ठीक है, मैं सेकंड क्वेश्चन कराता हूँ, फर्स्ट आप खुद करना, मैं इसका सेकंड क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये सेकंड है। ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, 37x प्लस 41y इक्वल टू 70, 41x प्लस 37y इक्वल टू 86। पहले सबको प्लस कर दो सर जी। 78y प्लस जी 78y इक्वल टू 6 और ये 156 हो गया। अगर मैं y इससे y कर दूं, x सॉरी, अगर मैं 78 से डिवाइड कर दूं तो x प्लस वाई इक्वल टू 2 आ जाएगी। ठीक है, अब क्या करेंगे, मैंने ऐड किया था ना, एक बार ऐड करेंगे, एक बार माइनस करेंगे, एक बार अब माइनस किया जाएगा। माइनस करें, माइनस का कितना आ गया 16, यहाँ माइनस का कितना आ गया 4x, माइनस का 4y इक्वल टू माइनस ये माइनस 4 से डिवाइड किया तो कितना -x माइनस वाई बराबर है -4, x से डिवाइड किया तो x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा 4 आ गया। ठीक है, ये आ गया, 2 इक्वेशन हो गई। अब दोनों को सोल्व कर लो, अब आएगा आपका आंसर। जल्दी देखो, इजी बना दिया हमने। अगर आप प्लस करोगे प्लस करना, माइनस करना माइनस करना, सोल्व कैसे भी कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पर माइनस ना करके ना ऐसे सोल्व कर लो, -x माइनस वाई, हो -x माइनस वाई बराबर है -4, x प्लस वाई बराबर 2 था। क्या करना है आपको, 2 था, माइनस 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 प्लस माइनस, तो 6 आ गया, 2x ये कट जाएगा, x की वैल्यू 3 आ गई, x की वैल्यू 3 है, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी -1, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू -1। बहुत इजी क्वेश्चन है, सॉल्व कर सकते हैं। एक बार प्लस एक बार, ये कौन से करना है, इसी में करना है, इसी टर्म में, जब आगे पीछे नंबर दे रखोगे इसी टर्म में करना है। एक बार प्लस एक बार माइनस और फिर सोल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्लास में अभी मैं एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें वर्ड प्रॉब्लम होगी और मेरी और क्लास होंगी। आपको आई होप करता हूँ आपको समझ में आया होगा। पेयर इक्वेशन ऑफ, थैंक यू। ठीक है, आप अगर चाहो ज्वाइन कर सकते हो सबसे पहले क्लास ही संजना गुलाड़ी में। मैं अभी ग्राफ का भी क्वेश्चन लेके आऊँगा, ठीक है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी लेके आऊँगा, RD शर्मा, RS अग्रवाल जो भी है क्वेश्चन लेके आऊँगा। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू फॉर सक्सेसफुल क्लास देखने के लिए, थैंक यू वेरी मच।